हेलो, वेलकम टू जैम कैम एंड पढ़ रहे आईआईटी जैम केमिस्ट्री। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। तो हम जैम 2019 का पेपर का सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। 4 पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 50 क्वेश्चंस हो चुके हैं। ये हमारा लास्ट पार्ट है जिसमें हम लास्ट के 10 एनईटी टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लास्ट पार्ट को। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया है यहाँ पे, ये बेसिकली आप एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेट कर सकते हैं या फिर आप पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है स्टूडेंट? बेसिकली अगर हमें कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइट निकालना है बाहर, ठीक है, तो उसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है। तो हाइड्रोजन के लिए ये होती है। आयनाइजेशन एनर्जी का जो फार्मूला होता है स्टूडेंट, आप बोल सकते हैं दैट इज 13.6 इंटू में जेड का स्केयर होता है एंड नीचे एन का स्केयर होता है। तो भाई अगर आप बात करेंगे तो इसलिए ये 13.6 होती है हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज दिस। तो सोडियम से अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है पहला, तो वहां पे 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देनी पड़ेगी। द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम एटम आपको बताना है। तो देखिए, अब हमें सीधा सब पता है कि हमारा जो फार्मूला होता है आयनाइजेशन एनर्जी का, दैट इज 13.6 इंटू में जेड इफेक्टिव का स्केयर कर दीजिए अब यहाँ पे, और नीचे आप एन स्केयर कर दीजिए। तो यहाँ पे भाई अगर आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो सीधी सी बात है भाई, सोडियम में जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कहां से निकलेगा? 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p6 एंड 3s1 के अंदर से। तो यहाँ पे जो ऑर्बिट हो जाएगा दैट इज थर्ड, n की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो ये आपका 5.1 हो गई, ये आपका 13.6 होगा। जेड इफेक्टिव आपको निकालना ही है। अब यहाँ पे आपको भाई 3 का स्केयर करना पड़ेगा जो कि आपका 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे भाई इस क्वेश्चन में 5.1 तो है ही, इनटू में 9 हो गया, और इसको आपने 13.6 से डिवाइड करके इसका अंडर रूट कर देना है। तो जैसे ही अंडर रूट करोगे आपके पास जेड इफेक्टिव आ जाएगा। तो सिंपली ये वाला फार्मूला था भाई, अगर आपको इसका आइडिया था तो आप इजिली कर पाते। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि सोडियम के अंदर जो पहला इलेक्ट्रॉन निकला होगा वो 3s1 से निकला होगा, इसलिए n की वैल्यू हमने 3 पुट कर दी, उसका स्केल सिंपली मल्टीप्लीकेशन करके इजिली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते। ठीक है, शायद 1.8 के आसपास इसका आंसर होगा, बाकी आप वेरीफाई कर लीजिएगा भाई, 1.8 के आसपास ही आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसे थर्मोडायनेमिक्स से रिलेट कर सकते हैं। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, या फिर आप इसे आइडियल गैस से भी रिलेट कर सकते हैं। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस सब्जेक्टेड टू आइसोथर्मल, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, इंक्रीज प्रेशर 100 किलो पास्कल से 1000 किलो पास्कल एट 300 केल्विन टेम्परेचर। द चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी फॉर द सिस्टम इन किलोजूल पर मोल के अंदर आपको बताना है। तो देखिए भाई, हमारा जो डेल्टा जी का फार्मूला होता है दैट इज माइनस 0.303 एन आर टी, एंड यहाँ पे लॉग, ऊपर हम यहाँ पे करते हैं भाई P1 बाई P2। ऊपर क्या करते हैं? P1 बाई P2। अगर माइनस आपने बाहर ले लिया है तो P1 बाई P2 ही इसे किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये माइनस का सिग्नेचर हो गया, n की वैल्यू यहाँ पे 1 है, r की वैल्यू आपको गिवन है 8.3। ठीक है, टेम्परेचर आपका यहाँ पे 300 केल्विन लेना है, इनटू में लॉग अगर आप करेंगे, P1 कितना था पहले? 100 पास्कल, अब कितना हो गया आपका? 1000। तो 100 को जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये बेसिकली आपका 0.1, यानी कि फाइनली ये बेसिकली 1 ही बनेगा। ये रहा, तो 0.23 इंटू में 8.3, ठीक है, इंटू में 300, और ये आपका -1 आएगा, -1। ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। इसको सोल्व करके यहां से जो ये आएगा डेल्टा जी, ये जूल में आएगा, क्योंकि हमने जूल वाली वैल्यू यूज की है। बट एग्जामिनर ने कहा है कि आपको आंसर चाहिए किलो जूल पर मोल के अंदर। तो सिंपली जो ये वैल्यू आ रही है यहां से, इसको आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए ताकि आपका आंसर किलो जूल पर मोल के अंदर आ जाए, ताकि आपका आंसर किलो जूल पर मोल के अंदर आ जाए। ठीक है भाई, ये वाला सिंपल सा फार्मूला। ठीक है, उसके बाद सारा डाटा गिवन था, फॉर्मूला पुट करना, इजीली आपका क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है ये आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन है। 1 लीटर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन यूरिया सॉल्यूशन, 6 ग्राम यूरिया है,
ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, 300 केल्विन टेम्परेचर है, किलो पास्कल के अंदर निकालना है और आर की वैल्यू सब यहाँ पे गिवन है। देखिए भाई हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल टू सी आर टी, ये हमारे पास होता है। सी का मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन से होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। मोल्स कैसे निकालेंगे, 6 यानी कि गिवन वेट बाई में मोलिकुलर वेट, तो ये हमारा क्या हो गया भाई आपका नंबर ऑफ मोल्स हो गए। वॉल्यूम यहाँ पे 1 लीटर दे रखी है भाई, वॉल्यूम यहाँ पे 1 लीटर दे रखी है। आर की वैल्यू आपका 1.3 एंड यहाँ पे टेम्परेचर आपका दे रखा है 300 केल्विन। बट अब यहां से देखिएगा स्टूडेंट, जो आंसर आएगा वो जूल में आएगा, जूल में, है ना। आपको निकालना है किलो पास्कल में, तो इसके लिए आपको थोड़ा बहुत क्या यूज करना पड़ेगा, कैलकुलेट अपनी यूनिट कन्वर्जन का यूज करना पड़ेगा, तब जाके ये आपका क्वेश्चन सही से निकल पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भाई मोलिकुलर वेट यूरिया का दे रखा था, आर की वैल्यू जूल में दे रखी है, ठीक है। तो जूल वाली हमने पुट की है। आपको ये जो वैल्यू आएगी, ये जो उसमें ये आपका आएगा प्रेशर, ये बेसिकली उसके अंदर आने वाला नहीं है, थोड़ा बहुत आपको यूनिट कन्वर्जन इसमें करना पड़ेगा, तो कर लीजिएगा। सिंपली यही फार्मूला होता है भाई ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का, तो सिंपल है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई। यस, ये सॉलिड स्टेट का बढ़िया क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन ऑफ एक्सरे फ्रॉम 220 प्लेन ऑफ कॉपर क्रिस्टल इज ऑब्जर्व्ड एट ग्लैंसिंग एंगल 22 डिग्री, ठीक है। द वेवलेंथ आपको निकालनी है, तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एन की वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर बोल ही रखा है, उसके बाद लैम्डा हमें निकालना है 2 इंटू में डी, और यहाँ पे साइन 22 डिग्री दे रखा है भाई, ठीक है जी, सारी बातें हो गई। अब बात आती जी ये डी कहां से निकाले, तो भाई ये जो आप देख पा रहे हैं डी के लिए जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, दैट इज ए, ऊपर ए कर देते हैं और नीचे हम क्या कर देते हैं भाई आपका अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस में के का स्क्वायर प्लस में एल का स्क्वायर, ऐसे कर दिया जाता है। तो ये एच के एल क्या है 220 है, ए क्या है पिकोमीटर में ऑलरेडी गिवन है, तो यहां से 361 और यहाँ पे कर देंगे 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस में 2 का स्क्वायर यानी कि 4 8, तो ये बनेगा 2√2, है ना, इतना बन जाएगा। तो 361 को डिवाइड कर देंगे आपका किससे, इससे, तो यहां से आपका डी आ जाएगा, उस डी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। लैम्डा साइन 22 डिग्री की वैल्यू आपको आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर अवेलेबल रहता है एग्जाम में, तो इजिली निकाल लीजिएगा। सारे मेथड मैंने बता दिए हैं कि फॉर्मूला अब एक्सप्लेन कैलकुलेशन बचती है स्टूडेंट, वो आप करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, आप अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला इसमें लगना था, ऑप्शंस आप करोगे तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। ये क्वेश्चन यार थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड है और अजीब सा ही क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन क्योंकि पढ़ाए नहीं जाते हैं आपको ज्यादा, फिर भी देखते हैं क्या कहा गया। द कोलिजन फ्लक्स ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस ऑन कॉपर सरफेस, भाई कॉपर मेटल की कोई सरफेस, उसके ऊपर कोई मेटल है, मोनोएटॉमिक गैस है, कोई मोनोएटॉमिक गैस है, वो उसके ऊपर आके एडजॉर्ब्ड होगी या डिपॉजिट होगी, जिसका कोलिजन फ्लक्स की वैल्यू आपको दे रखी है। नोट दैट कॉपर सरफेस फॉर्म अ स्क्वायर लैटिस विद लैटिस कांस्टेंट दिस, ये लैटिस कांस्टेंट भी दिया हुआ है। इफ द स्टिकिंग कोएफिशिएंट ऑफ द एटम विद कॉपर इज 1, the time taken by the gas to form a complete monolayer on the surface is, ये आपको सेकंड में बताना है। देखिए भाई टीसी यहाँ पे बोला जाता है, ये जो टाइम है, टीसी का मतलब टाइम है यहाँ पे, है ना, टाइम टेकन बाय द गैस टू फॉर्म कंप्लीट मोनोलेयर, है ना। तो इसका जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट दिस इज 1, एंड यहाँ पे भाई आपका हो जाएगा जो ये आपका क्या दे रखा है, कोलिजन फ्लक्स एक अलग चीज है, एंड यहाँ पे होता है भाई आपका कुछ इस टाइप से, एक तो सिंबल ये होता है, ये आपका होता है भाई फ्लक्स का सिंबल, और दूसरा होता है यहाँ पे भाई जो स्टिकिंग कोफिशिएंट है एस, वो, ठीक है। इन दोनों को आपको निकालना होगा अब यहाँ पे। अब देखिए भाई ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो वैल्यू दे रखी है यहाँ से, ये तो कोलिजन फ्लक्स है, और ये आपका सिंपल जो है बेसिकली ये जो आपको गिवन है कोलिजन फ्लक्स है, और ये आपका कोफिशिएंट, या फिर आप मान के चलिए कि जो पूरा फ्लक्स है, उस तरीके से आप समझ सकते हैं इसको। तो ये आपका 3 इंटू में 10 की पावर 18 तो होगा ही होगा, साथ में क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, इसकी मल्टीप्लाई करने की पड़ेगी 210 की पावर 10 की पावर -2 12 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगी यहां से पूरी, ये जो वैल्यू आएगी पूरी, इसको आपने यहां पे पुट कर देना है। ये वाला आपका 1 दे ही रखा है, ठीक है, ये वाला आपका 1 दे ही रखा है। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। देखिए जो लैटिस कांस्टेंट है इसका स्क्वायर करना है,
अब ये को गए जी 10⁻⁻12 क्यों किया भाई, यहाँ पे ये पिकोमीटर में था, हमें मीटर में चाहिए था, ठीक है। तो ये आपका क्या गिवन था, यहाँ पे कोलिजन फ्लक्स, इसकी मल्टीप्लाई इस लैटिस कांस्टेंट के स्क्वायर से की, तो यहां से जो वैल्यू आएगी वही आपका ये वाला सिंबल हो गया। एंड एस यानी कि स्ट्राइकिंग कोफिशिएंट, इसकी वैल्यू आपको दे ही रखी है 1। तो इस तरीके से सोल्व करेंगे तो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है अपने आप में, ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं आईआईटी जैम में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। ये क्वेश्चन आप बोल सकते हैं बेसिकली कैटालिसिस से रिलेटेड है। तो यहां पे देखना, द टर्न ओवर फ्रीक्वेंसी TOF फॉर द कैटालिटिक रिएक्शन दिस इफ विद 90% यील्ड। देखिए इसके लिए आपको पहले TON निकालना पड़ेगा, टर्न ओवर नंबर निकालना पड़ेगा। ये निकाला जाता है भाई आपका, भाई कितना प्रोडक्ट कंज्यूम हुआ है, बेसिकली एक प्रकार से आप ऐसे बोल सकते हैं, और आपने कितना कैटालिस्ट लिया था और कितनी यील्ड मिली है ना। यानी कि आपका यहाँ पे कितना जो रिएक्टेंट वगैरह है जो आपका कंज्यूम्ड हुआ है, और आपने कितना कैटालिस्ट लिया था, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ या अमाउंट ऑफ कैटालिस्ट। यहाँ पे क्या आ जाता है स्टूडेंट, अमाउंट ऑफ कैटालिस्ट आ जाता है। तो भाई देखिए 90% यील्ड का मतलब है कि यहाँ पे 0.9 आपको, अगर आपने 100 लिया है, 100 दिया होगा तो आपका 90 मिल गया आपको। अगर आपने 1 लिया होगा तो 0.9 मिल गया। कैटालिस्ट यहाँ पे ये दे रखा है जी 0. तो ये देखना भाई, ये इससे कैंसिल, तो ये कितना आ गया 90। टर्नओवर नंबर कितना आ गया स्टूडेंट 90। लेकिन यहाँ पे आपसे टर्नओवर नंबर ना पूछ के आपसे TOF पूछिए, टर्न ओवर फ्रीक्वेंसी। TOF टर्न ओवर फ्रीक्वेंसी, तो इसका फॉर्मूला होता है टर्न ओवर नंबर डिवाइड बाई टाइम टेकन, डिवाइड बाई टाइम टेकन। तो टर्न ओवर नंबर है जी 90 और टाइम लगा है 5 घंटे, ये लिखा हुआ है यहाँ पे 5 घंटे। तो इस 90 को जब आप डिवाइड करेंगे 5 से तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा 18। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा 18। पर हावर में आपसे पूछा था तो हमने पर हावर में ही ये क्वेश्चन निकाल दिया है। तो ये आपका इजी सा क्वेश्चन था, टर्न ओवर नंबर निकालना था। वो कैसे निकलता है, रिएक्टेंट कंज्यूम्ड या फिर परसेंटेज यील्ड और अमाउंट ऑफ कैटालिस्ट यूज्ड, ठीक है। यहां से हमने निकाला टर्नओवर नंबर, टर्नओवर नंबर को टाइम से डिवाइड कर दिया, तो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स का है। A radioactive sample decays 10% of its initial amount in 4600 minutes. The rate constant of this process per hour के अंदर आपको निकालना है, ठीक है भाई। इजी क्वेश्चन है ये केमिकल काइनेटिक्स का। तो सबसे पहले देखिए फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स के लिए। तो ये आपका ये रहा जी 1/t, या फिर आप 1/, नहीं लिखना चाहते तो 0.0303 यहां पे हो जाएगा आपका टाइम। अब टाइम भाई आपको 4600 मिनट है, लेकिन आंसर आपसे आवर में पूछ रहा है, तो इसको पहले ही कन्वर्ट कर लो। 4600 मिनट को 60 से डिवाइड कर लो ताकि हावर में आ जाए आपका, ठीक है। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 460 नीचे और 6 चला जाएगा ऊपर। उसके बाद लोग यहां पे आती इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो 10% डीके हुआ है स्टूडेंट, है ना। अब 10% डीके, अगर मान लो आपने पहले ए कंसंट्रेशन ली होगी A0, तो अब मतलब फाइनल कंसंट्रेशन अब कितनी होगी 10% डीके हो गया उसका, यानी कि अब ये बेसिकली 0.1 आपकी रही होगी। कितनी रही होगी 0.1, इतना फाइनल कंसंट्रेशन अब कितनी रही होगी। देखिए फार्मूले में क्या होता है इनिशियल कंसंट्रेशन बाय में फाइनल कंसंट्रेशन। तो भाई 10% डीके का मतलब तो यही कि अगर 1 लिया था तो 0.1 अब इसकी फाइनल कंसंट्रेशन रही होगी। तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये जब टर्म ऊपर जाएगी तो 10 बचेगा। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। बस इसको आपको सोल्व करना है, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स का इजी क्वेश्चन मैं इसको कहूंगा, बिल्कुल भी टफ क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का। Given that radius of first Bohr orbit of hydrogen atom is 53 पिकोमीटर, आपको निकालनी है थर्ड ऑर्बिट की। तो देखिए Rn का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट 52.9 इंटू में ऊपर होता है n स्क्वायर और नीचे होता है z स्क्वायर, अगर आप इन दी टर्म ऑफ पिकोमीटर में बात करेंगे, ठीक है। वैसे और भी मतलब एंगस्ट्रॉम में 0.059 होता है पिकोमीटर में, इसको आप 53 भी मान सकते हैं 53। अब कौन से ऑर्बिट की बात की जा रही है भाई, आपसे थर्ड ऑर्बिट की बात की जा रही है। तो यहाँ पे आप कर दीजिए 3 का स्क्वायर और हाइड्रोजन के लिए ये होती है 1, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है 9 से। तो ये 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 45 और ये रहा। तो ये इतना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। 477 पिकोमीटर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये भाई आपका बोहर मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। जो आगे के दो क्वेश्चन है ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए थे, दोनों ही मोल कंसेप्ट से रिलेटेड है भाई, आपका बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है दोनों ही। तो समझते हैं जी क्या कहानी गई इसमें बताया गया। 5.3 ग्राम ऑफ बेंजल्डिहाइड वाज रिएक्टेड विद एक्सेस एसिटोफिनोन। ये बात एक्सेस कह दी है स्टूडेंट। जब भी एक, ये देखिए, जब भी दो रिएक्टेंट गिवन हो और एक रिएक्टेंट के लिए एक्सेस वर्ड यूज हो जाए, इसका मतलब अब यहां पे लिमिटिंग रिएजेंट का कोई कंसेप्ट नहीं होगा, पूरा काम चलेगा सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से, क्योंकि अब यही लिमिटिंग रिएजेंट रहा होगा। ये तो एक्सेस में है, बोल दिया है एग्जामिनर ने, ठीक है। एक्सेस टू प्रोड्यूस 5.2 ग्राम ऑफ द इनोन। तो ये भाई आपका ये कितना बन रहा है, 5.2 ग्राम बन रहा है। ये बात एग्जामिनर हमें बता रही है, इनोन है। प्रोडक्ट एज पर द रिएक्शन ऑफ द यील्ड ऑफ दिस रिएक्शन इन परसेंटेज। आपको यील्ड निकालनी है। देखिए भाई, पहली बात तो आप ये देखिए कि हमें यहां से ये बात पता लग रही है, अगर आप इसका 1 मोल लेंगे तो हमें इसका 1 मोल ही मिल रहा है। ये बैलेंस्ड रिएक्शन है बिल्कुल। अगर आप इसका 1 मोल ले रहे हैं तो इसका 1 मोल ही मिल रहा है, ये हमें बैलेंस्ड रिएक्शन बता रही है। बट एक्चुअल में स्टूडेंट हमारे पास इसके मोल कितने हैं, कितना दिया गया भाई, 5.3 ग्राम बेंजल्डिहाइड। अगर आप देखो, ये रिएक्शन हमें बता रही है कि 1 मोल जो बेंजल्डिहाइड का है उससे हमें 1 मोल इनोन मिलेगा। ये तो हमें हमारी बैलेंस्ड रिएक्शन बता रही है, बट एक्चुअल में हमारे पास 1 मोल थोड़ी नहीं है। कितने हैं, ये दे रखा थी 5.3 ग्राम, और इसको डिवाइड कर देंगे 106 से। तो जब आप इसको 106 से डिवाइड करोगे तो ये टर्म नीचे आ गई 2, यानी कि ये आपका 1/20 आ गया। 1/20 मोल है। अगर आपके पास 1/20 मोल है तो इसके भी आपको 1/20 मोल ही मिलेंगे इनोन के, ठीक है। ये इनोन के टोटल 1/2 हो गए। अब इनोन का मोलिकुलर वेट कितना है जी, 208। तो ये 208 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे पास वेट आ जाए ना मोलिकुलर वेट से। तो इसको जब आप करेंगे तो ये आ गया जी आपका 1 पे, तो ये पूरा ही देखिए ये तो गड़बड़ होगी ना, 2 104, तो ये 10.4 आपका क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया, ठीक है ना, ये हमारे पास आ गया। अब बात ये है जी, ये हमारे पास यील्ड आई है, बट इन्होंने क्या बोला है, परसेंटेज यील्ड का फार्मूला क्या होता है। परसेंटेज यील्ड का फार्मूला होता है भाई, जो आपको यहाँ पे एक्चुअल, जो आपकी थ्योरेटिकल यील्ड है, थ्योरेटिकल आया है जो डाटा, और नीचे होता है एक्चुअल जो आपको क्वेश्चन में दिया है, और इनटू में क्या कर देते हैं 100 से मल्टीप्लाई। अगर आपको परसेंटेज यील्ड निकालनी तो थ्योरेटिकल वेट कितना आ गया जी, देखो दोबारा से इस क्वेश्चन को समझिए। इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, बट एक्चुअल में इसका 1 मोल नहीं है। 5.3 ग्राम को डिवाइड करोगे तो 1/20 मोल्स आ गए। तो भाई अगर इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा था तो 1/20 मोल से 120 मोल बनेगा। हमने इसके मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई की ताकि हमारे पास वेट आ जाए। तो ये हमारा थ्योरेटिकल अमाउंट आ गया, ठीक है। ये थ्योरेटिकल अमाउंट 10.4, और आपका एक्चुअल अमाउंट क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि भाई 5.2 ग्राम हमें मिलेगा। तो बस काम बन गया जी, थ्योरेटिकल लिख दिया जी ऊपर एंड नीचे एक्चुअल लिख दिया, और इसकी मल्टीप्लाई कर दी इससे। तो आप साफ साफ देखेंगे, 1 मिनट भाई गड़बड़ हो गई, थ्योरेटिकल अमाउंट, फिर तो एक्चुअल अमाउंट ऊपर लिखिए, सॉरी ऊपर लिखिए एक्चुअल अमाउंट और नीचे लिखिए थ्योरेटिकल, ऐसे कीजिए। ऊपर आएगा आपका एक्चुअल अमाउंट, एक्चुअल, और नीचे आएगा आपका थ्योरेटिकल अमाउंट। एक्चुअल कितना है 5.2, और आपका थ्योरेटिकल कितना निकाला, इतना, इनटू में ये रहा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 50% इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 50% इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था ये, ठीक है। मोल कंसेप्ट का इजी क्वेश्चन है, बस समझ में आने वाली बात है कि इस तरीके से आप इसको कर सकते थे, ठीक है। परसेंटेज यील्ड का फार्मूला होता है एक्चुअल अमाउंट ऊपर और नीचे थ्योरेटिकल अमाउंट हमें यहां से निकाल लिया है, ठीक है। तो भाई इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, वो भी मोल कंसेप्ट से ही रिलेटेड है। आइए समझते हैं, यही सेम कंसेप्ट यहां पे भी लगेगा। Assume that reaction of methyl magnesium bromide यानी कि Grignard reagent with ethyl acetate produce 100% conversion to use tert butanol. The volume 0.2 molar solution of this required to
कन्वर्ट 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन इथाइलिन फलाना फलाना। ये रहा, समझते हैं भाई क्या है इसमें। सबसे पहले तो ये कह रहा है कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। इसकी रिएक्शन करवाई गई है किसके साथ, इथाइल एसीटेट के साथ। तो C2H5 C डबल बॉन्ड O इथाइल एसीटेट, ठीक है ना, इथाइल एसीटेट के साथ इसकी रिएक्शन करवाई गई है। इथाइल एसीटेट तो मेरे हिसाब से कुछ ऐसा बनेगा भाई, ये है ना, इथाइल एसीटेट तो मेरे हिसाब से कुछ ऐसा बनेगा। तो ये रहा जी, मेरे हिसाब से यही होगा भाई। जब इसके रिएक्शन आप करवाएंगे तो यहाँ पे आपका टर्ट क्या बनाया भाई, यहाँ पे इन्होंने ये बनाया है टर्ट ब्यूटेनॉल। तो टर्ट ब्यूटेनॉल कैसे बनाया होगा समझते हैं इस बात को ही। तो इथाइल एसीटेट मेरे हिसाब से मैंने गलत बना दिया है, चलो कोई बात नहीं, जो भी है। मतलब अब कहने का मतलब है कि ये प्रोडक्ट इन्होंने बनाया है, यहाँ पे ये बनाया है, ठीक है। इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाई है, ठीक है, ये CH3 यहां से ही आएगा ना, तो बन गया टार्ट ब्यूटा, ये रहा, तो ठीक है। इथाइल, उसके बाद है एसीटेट, इथाइल एसीटेट, 1 2 3 4, ठीक तो लग रहा है भाई मुझे तो ऐसा ही कुछ आएगा, ठीक है, ऐसा ही कुछ आपका आना आएगा। ये शायद यहाँ पे भी आप CH3 लगा लीजिए, इथाइल और उसके बाद एसीटेट। देखिए भाई CH3 C डबल बॉन्ड O, ये होता होगा भाई इथाइल एसीटेट। चलो कोई नहीं, जो भी है, मतलब इथाइल एसीटेट है, यहाँ पे सिंपली लिख लीजिए, उससे ये बनेगा। तो स्टूडेंट एक बात ध्यान रखना भाई, जब भी आपका कुछ ऐसा होता है ना, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करता है, यहाँ पे जो ये डेल नेगेटिव है इसके ऊपर अटैक करेगा। तो जब भी इस टाइप की सिचुएशन आती है ना, यहाँ पे OCH3 ये वाला हो, तो 2 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब भी आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ाया जाता है, वहां पे ये बात स्पेशली पढ़ाई जाती है आपका कि 2 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिक्वायरमेंट होगी इस टाइप के लिए। एल्डिहाइड हो तो एक ही, अगर आपका कुछ इस टाइप के कंपाउंड हो और अल्कोहल बनाना, तो 2 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। 2 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे आपको 1 मोल ही मिलेगा इसका, आपको यहाँ पे इसका 1 मोल ही मिलेगा। अब बात देखना क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये कह रहा था वॉल्यूम बताइए कि कितनी वॉल्यूम चाहिए होगी, कब 0.2 मोलार सॉल्यूशन यानी कि इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है, टू कन्वर्ट 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन। देखिए अब इसका एक तो दे रखा है भाई 0.025, ये इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है, और वॉल्यूम दे रखी है यहाँ पे कितनी भाई, वॉल्यूम दे रखी है 10 ml। तो भाई यहां से हम मिलीमोल्स निकाल सकते हैं। कंसंट्रेशन का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ कंसंट्रेशन का फार्मूला क्या होता है भाई, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे ही आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 0.25, ये आपका मिलीमोल्स आ जाएंगे। क्या आ गए भाई आपका, ये मिलीमोल्स आ गए, ठीक है। अब भाई ये बैलेंस रिएक्शन हमें क्या कह रही है, इसको समझिए। ये बैलेंस रिएक्शन हमें कह रही है कि भाई 2 मोल के लिए हमें इसके 1 मोल की ही रिक्वायरमेंट है ना, 2 मोल के लिए हमें इसके 1 मोल की ही रिक्वायरमेंट है। अब देखिए भाई हमारे पास है इतने मिलीमोल्स, तो भाई अगर इसके इतने मिलीमोल्स है तो इसके कितने रहेंगे, डबल। अगर इसके 0.25 है तो इसके कितने रहेंगे, तो 0.25 से हम इसकी मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2 की, तो ये कितना आ गया 0.5। तो ये तो मिलीमोल्स आए हैं, आपसे तो वॉल्यूम पूछी जा रही है, ठीक है, तो वॉल्यूम निकाल देंगे, ये हमारे मिलीमोल्स आ गए। तो मिलीमोल्स ये मोल्स है, और बेसिकली ये मोल्स हो गए, तो आपसे वॉल्यूम निकालनी, तो कंसंट्रेशन से डिवाइड कर दीजिए। तो ये 0.5 और इसको डिवाइड कर दीजिए कंसंट्रेशन से, तो इसकी कंसंट्रेशन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की दे रखी है 0.2, है ना, 0.2। इससे जब आप सोल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट इज 2.5 ml। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज 2.5 ml इज द करेक्ट आंसर। होप कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये था जी हमारा जैम 2019 का लास्ट क्वेश्चन। तो ये पूरा हमने सॉल्यूशन डिस्कस कर लिया है, तो थैंक यू।